हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन का जो बोन्स का जो डिवीजन था ये हमने कल पढ़ लिया था लास्ट लास्ट क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं। जितने भी हमारे बोन्स हैं उन सबको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, तो एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में हमने पढ़ा था कि एक्सियल स्केलेटन में लगभग 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लगभग 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें किन किन जगहों पे ये 80 बोन्स कहते हैं डिवाइडेड होते हैं, तो स्कल में, ईयरोस्कल्स में, हायोइड बोन्स में और थोरासिक केज में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्कल की। स्कल में भी हमने दो पार्ट पढ़ा था, क्रेनियम और फेशियल बोन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्रेनियम की। तो अगर क्रेनियम की बात करें बेटा, तो इफ दिस इज आवर ब्रेन, तो क्रेनियम जो है वो हमारा ब्रेन बॉक्स है, ठीक है। और वो ब्रेन को ही तो कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को सामने की तरफ से रखते हैं जो बोन प्रोटेक्ट करता है उसे हम लोग फ्रंटल बोन कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉन एज द फ्रंटल बोन, और ये एक होता है, ठीक है, वन इन नंबर, ठीक है। वाइल जो हमारे रखते हैं ब्रेन को बीच से रखते हैं प्रोटेक्ट करता है बेटा, ठीक है। जो हमें बीच से रखते हैं प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नॉन एज पेराइटल बोन, ठीक है। पेराइटल बोन, और ये दो होता है, इन नंबर दो होता है। कैसे? एक बोन एक साइड में, यानी कि राइट साइड पे, और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये दो होता है। उसी तरीके से एक बोन जो हमारे बैक, जो हमारे एक जो हिंड ब्रेन जो है उसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो बोन प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज ऑसिपिटल बोन, और ये भी वन इन नंबर होता है, ठीक है। तो सामने से प्रोटेक्ट कर लिया, ऊपर से एक प्रोटेक्ट कर लिया, और पीछे से प्रोटेक्ट कर लिया। अब साइड साइड से भी तो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो साइड साइड से जो स्कल में एक प्रेजेंट होता है, दोज बोन्स आर नॉन एज टेम्पोरल बोन्स, और ये भी टू इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो और तो ये कितने हो गए? फ्रंटल एक, पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसे नीचे से भी तो एक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बोन प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज स्फेनॉइड बोन, और एक और प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज एथमॉइड बोन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई? 8 बोन। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड। तो टोटल कितने बोन हो गए? 8 बोन। तो दैट इज हाउ आवर क्रेनियम इज मेड, ओके। चलो, अब बात करते हैं फेशियल की। तो फेशियल में बेटा 14 बोन्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, प्लीज माइंड माई यू नो स्केचिंग। चलो इसमें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे फेशियल बोन्स में जो साइड से एक जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे कानों के पास जो एक जो बोन्स आते हैं, दोज आर नॉन एज द पैलेंटाइन बोन्स, ठीक है। जो हमारे कान के पास, कान के जस्ट क्या कहते हैं सामने जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नॉन एज पैलेंटाइन बोन्स, ठीक है। वो कितने होते हैं? दो, एक एक दोनों साइड में, ठीक है। तो हो गए टोटल कितने? दो। अगर फर्दर बात करें तो जो हमारे आईज होते हैं बेटा, जो हमारा आईब्रो होता है, ठीक है, जो हमारा आईब्रो होता है, आईब्रो के जस्ट नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेटा, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। और उसी उसी लैक्रिमल ग्लैंड के पास एक बोन प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज नॉन एज द लैक्रिमल बोन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्रिमल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा नोज में, ठीक है। तो नोज का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट होता है, यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नॉन एज द नेजल बोन, ठीक है। दोज आर नॉन एज द नेजल बोन, ठीक है। फिर जब हम लोग कहते हैं मिडिल पार्ट पे आते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल बोन प्रेजेंट है, जो कि जो हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स हैं उन्हें आपस में जो सेपरेट कर रहा है, दैट इज नॉन एज द वोमर बोन, ठीक है। उसे हम वोमर बोन कहते हैं, ठीक है। और एक दोनों साइड में एक जो बोन प्रेजेंट है, जहां पे हमारा नोज ज्वाइन कर रहा होता है, दैट इज नॉन एज द इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, और ये भी दो होता है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साइड में एक प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब बात करते हैं बेटा, तो जो हमारा कहते हैं चीक बोन्स जो हैं, जो हमारे चीक बोन्स जो हैं, ठीक है, जो हमारे चीक बोन्स जो जो होते हैं, उन्हें जाइगोमैटिक बोन्स कहा जाता है, ठीक है।
उन्हें जाइगोमैटिक कहा जाता है। तो ये भी दो हो गए, ठीक है। अच्छा, जो हमारा अपर बोन जो होता है वो भी दो पार्ट में होता है, ठीक है। सो अवर अपर बोन इज दो दो पार्ट में होता है, तो वो दो बोन काउंट होता है। तो जो हमारा अपर जो है दैट इज नॉन एज द मैक्सिला, और जो हमारा लोअर जॉ जो होता है उसे मैंडिबल कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने बोन हो गए भाई? नेजल दो, लैक्रिमल दो, इंफीरियर नेजल कॉन्चा दो, वोमर एक, जाइगोमैटिक दो, मैक्सिला दो, मैंडिबल दो एक, और पैलेंटाइन दो। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये 14 बोन्स टोटल हमारे हो जाते हैं, किसके? तो फेशियल के। तो स्कल और फेशियल दोनों कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट इज आवर ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारे कान की जो हड्डियां हैं, ठीक है। हमारा ईयर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। तो ये जो हमारे ईयर बोन्स जो प्रेजेंट है, जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वो हमारे इनर ईयर में आके प्रेजेंट होते हैं, सॉरी मिडिल ईयर में आके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये तीन पेयर्स में होते हैं, यानी कि दोनों कान में तीन तीन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीन तीन कौन कौन से होते हैं? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। मिडिल ईयर में आके प्रेजेंट होंगे। और ये तीनों बोन्स जो है बेटा, ये हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स है वो कौन कौन से हैं? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, इनका शेप भी अलग अलग है। मेलियस का शेप जो है वो हैमर की तरह होता है, ठीक है। इनकस का शेप जो है वो एनविल की तरह होता है। एनविल क्या होता है? अगर आप किसी कॉबलर के पास गए होगे तो वो अपने सामने एक लोहे का ऐसा वो रखता है, जिसके ऊपर रख के वो एक जूते वगैरह बनाता है, ठीक है। दैट इज एनविल शेप, ठीक है। और वहीं स्टेप्स जो है वो स्टिरअप, वो ये स्टिरअप शेप का होता है। स्टिरअप क्या होता है बेटा? आपने कहते हैं जो मजदूर वगैरह जो होते हैं, जो फावड़ा जो जो यूज करते हैं, ठीक है, जो फावड़ा यूज करते हैं, ठीक है, बालू वालू उठाने के लिए, दैट इज नॉन एज द स्टिरअप, ठीक है। चलो, तो ईयर ऑस्कल्स पे हो गए। आगे बढ़ते हैं हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन क्या है बेटा? जहां पे पर हमारा बकल कैविटी खत्म हो रहा होता है, जस्ट वहीं पे एक यू शेप्ड क्या कहते हैं बोन प्रेजेंट होता है बेटा। दिस यू शेप्ड बोन इज नॉन एज द हाइयोइड बोन, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इज आवर थोरैसिक केज। तो चलो थोरैसिक केज के बारे में पढ़े। तो थोरैसिक केज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्टेरनम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। स्टेरनम की अगर हम लोग बात करें बेटा, स्टेरनम कहाँ प्रेजेंट होता है? हम अपना हाथ लेंगे और बिल्कुल जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट के बिल्कुल मिडिल में अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें एक सॉलिड बोन महसूस होता है, ठीक है। दैट सॉलिड बोन इज आवर स्टेरनम, ठीक है। वो एक सिंगल बोन प्रेजेंट है बेटा, दिस इज द स्टेरनम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल मिडिल ऑफ द चेस्ट में तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद बात, अब ये स्टेरनम इतना जरूरी क्यों है बेटा? स्टेरनम से ही रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी रिब केज और क्या कहते हैं जो हमारे पेक्टोरल गर्डल जो है वो आके उसमें अटैच करता है, ठीक है। चलो, अब वर्टिब्रल कॉलम की एक बात करते हैं बेटा। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन को हिंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑसिपिटल बोन होता है, ठीक है। तो जो ऑसिपिटल बोन होता है बेटा, उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस होल इज नॉन एज फोरामेन मैग्नम। ये होल जो है इसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। अच्छा, इस फोरामेन मैग्नम से क्या पास होता है बेटा? इस फोरामेन मैग्नम से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, ठीक है। इस फोरामेन मैग्नम से क्या निकलता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। अच्छा, और ये जो ऑसिपिटल बोन है, इसके साथ साथ दो कॉन्डाइल, ठीक है, दो स्ट्रेट बोन्स क्या कहते हैं निकलते हैं, जो कि कहाँ जाके कहते हैं रेस्ट करते हैं? ये रेस्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट बोन के ऊपर। वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसे एटलस कहते हैं, ठीक है, उसे एटलस कहते हैं। तो दो वर्टिकल कॉन्डाइल, ठीक है, दो वर्टिकल बोन्स जिसे कॉन्डाइल कहा जा रहा है, दो वर्टिकल कॉन्डाइल इस ऑसिपिटल बोन्स के जस्ट नीचे से निकलते हैं और एटलस के ऊपर जाकर रेस्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्डाइल बोन्स प्रेजेंट है, इसीलिए जो हमारा जो स्कल होता है, ठीक है, जो ह्यूमंस का जो स्कल होता है दैट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। कैसा स्कल होता है? इट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। डाइकॉन्डाइलिक का क्या मतलब बेटा?
कि ये दो बोन्स जो है वो हमारे जो हमारा कहते हैं बैक ऑफ द हेड है उसे रेस्ट दे रहा है किसके ऊपर, एटलस के ऊपर। और इन दो कॉन्डाइलिक बोन्स की वजह से ही हमारा हेड का जो एक मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, हम जब अपना सर घुमाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट तक हम अपना एक सर घुमा सकते हैं। ठीक है, लगभग लगभग हम कितना 180 डिग्री तक अपना हेड मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउल, उनमें ये दो बोन ना होके एक सिंगल बोन होता है। ठीक है, तो वो मोनोकॉन्डाइलिक हो जाएंगे। ठीक है, सिंगल बोन होता है तो वो मोनोकॉन्डाइलिक हो जाएंगे, और क्योंकि उनमें जस्ट एक ही बोन प्रेजेंट है तो उनका जो एक हेड मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, वो लगभग 360 डिग्री वो अपना हेड पूरा पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये डाइकॉन्डाइलिक समझ में आ गया क्या होता है। और ये एटलस क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, चलो, अच्छा, अब ये जो मैंने एटलस का एक जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने सीधे सीधे एक बनाया है। अगर मैं इसे पलट दूं, ठीक है, ये हम लोग एटलस को साइड वेज में देख रहे हैं। अगर हम इसे ऊपर से अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक गैप होता है, एक छेद होता है, जिसे हम लोग न्यूरल कैनाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। और इस न्यूरल कैनाल से क्या पास करता है, तो भाई हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। इस न्यूरल कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हैं? अब देखो बेटा क्या होता है कि जो पहला 7 वर्टिब्रे जो होते हैं, ठीक है, अब देखो अगर तो हम इसे टोटल कहें तो हम इसे वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, और वहीं अगर हम एक सिंगल बोन की बात करेंगे तो हम उसे वर्टिब्रे कहेंगे। ठीक है, इट इज नॉन एज वर्टिब्रे। ठीक है, तो जो पहले 7 वर्टिब्रे जो होते हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है। ठीक है, वाइल उसके बाद जो है फर्दर 12 वर्टिब्रे जो होते हैं उन्हें थोरासिक वर्टिब्रे कहा जाता है। क्यों थोरासिक वर्टिब्रे कहा जाता है, क्योंकि भाई ये थोरासिक कैविटी में एक्टिव प्रेजेंट है। थोरासिक कैविटी क्या होता है ये मैं पहले 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला जो है 5 वर्टिब्रे जो होता है उन्हें लंबर वर्टिब्रे कहा जाता है। और फिर लास्ट के 2 वर्टिब्रे होते हैं, सेक्रल और कॉकिजियल। सेक्रल और कॉकिजियल ऑलमोस्ट फ्यूज्ड होते हैं लेकिन इन्हें इंडिविजुअली स्टडी किया जाता है। तो सेक्रल और कॉकिजियल वर्टिब्रे। अच्छा, जो हमारा कॉकिजियल वर्टिब्रे से कॉकिक्स भी कहा जाता है, एंड इट इज अवर टेल बोन। ये हमारा टेल बोन होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 और 12, 19, 19 एंड 2, 21 एंड 5, 26 बोन। टोटल कितने हो गए, 26 बोन्स। ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्टर्नम, उसके बाद फिर हो गया हमारे 26 वर्टिब्रे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारा है नेक्स्ट इज आवर रिब्स। रिब्स की बात करें बेटा तो रिब्स जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। रिब्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, वो पीछे से अटैच होके आगे की तरफ आके स्टर्नम से जुड़ते हैं। ठीक है, रिब्स जो हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और फिर वहां से निकल के ये आगे आके स्टर्नम से अटैच होते हैं। ठीक है, ये स्टर्नम से अटैच होते हैं। अब देखो टोटल कितने पेयर्स हैं भाई, तो 12 पेयर्स हैं। ठीक है, 12 पेयर्स का क्या मतलब है कि 12 एक साइड होंगे और 12 दूसरे साइड होंगे। ठीक है, देखो जो पहले 7 वर्टिब्रे जो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, देखो जो पहले 7 वर्टिब्रे हैं वो पीछे से आते हैं, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहां से आते हैं, ओरिजिनेट हो रहा है, वो वहां से निकल रहा है। वहां से निकल के ये कहाँ डायरेक्ट जाके अटैच हो रहा है, ये डायरेक्टली किस में अटैच हो रहा है, तो भाई स्टर्नम में अटैच हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली किस में अटैच हो रहा है, स्टर्नम में अटैच हो रहा है। इसीलिए हम 1 to 7 जो रिब्स होते हैं उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। उसके बाद 8 9 और 10 जो होते हैं बेटा, 8 9 और 10th जो है रिब्स होता है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल तो रहा है लेकिन ये डायरेक्टली स्टर्नम में जाके नहीं अटैच हो रहा है, ये अटैच हो रहा है किससे, तो ये अटैच हो रहा है 7th वर्टिब्रे से। ठीक है, 8th 9th और 10th जो है ये किससे जाके अटैच हो रहा है, 7th वर्टिब्रे से अटैच हो रहा है थ्रू कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इसीलिए हम इन
एट, नाइन्थ और 10th वर्टिब्रे को फॉल्स वर्टिब्रे का कहते हैं या फिर स्यूडो वर्टिब्रे भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर बचते हैं दो, 11th एंड 12th। ये क्या है बेटा, ये पीछे से आके ओरिजिनेट तो हो रहा है लेकिन आगे आके किसी से भी ये जॉइंट नहीं है, ये हवा में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हवा में फ्लोट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉन एज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नॉन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो तीन पार्ट हो गए रिब्स के, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड द फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स 1 से लेके 7 तक, जो जो 1 to 7th पेयर जो होंगे दोज विल बी नॉन एज ट्रू रिब्स। उसके बाद 8 से लेके 10th पेयर जो होंगे दैट विल बी द फॉल्स रिब्स, एंड 11th एंड 12th पेयर जो होंगे दैट विल बी द फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो हमारा थोरैसिक केज भी खत्म हो गया। यहाँ पे 12 पेयर्स यानी कि 24, इधर 26 वर्टिब्रे और एक एटलस, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं, शुरुआत करेंगे बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन की। चलो, अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे गर्डल्स की। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमारे पास दो गर्डल्स हैं, फर्स्ट इज द शोल्डर एंड सेकंड वन इज द हिप गर्डल। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा शोल्डर गर्डल या फिर इसे ही पेक्टोरल गर्डल भी कहा जाता है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में बेटा 4 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 बोन्स यानी कि हमारे पास 2 पेक्टोरल गर्डल है तो दो दो बोन्स दोनों में एक्टिव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 बोन कैसे बेटा, फर्स्ट इज द स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, अगर आप अपने पीठ पर देखोगे तो एक हमें ट्रायंगुलर कहते हैं फ्लैट बोन दिखता है, हमारे पीठ पे हमें एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन दिखता है बेटा, ठीक है। इसे हम लोग स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड कहते हैं। अब इस स्कैपुला का भी 2 पार्ट है। क्या पार्ट है, एक तो इसका बॉडी हो गया, इसका जो मेन बॉडी है वो, अच्छा, इससे एक छोटा सा रिज उभरता है, इससे एक छोटा सा रिज उभरता है, ठीक है। उसे हम लोग स्पाइन कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग स्पाइन कहते हैं। और ये स्पाइन फर्दर आगे प्रोसेस कर जाता है, ये फर्दर और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मैं बता दूं कि ये जो कहते हैं स्कैपुला जो है ये हमारे पीठ की तरफ है, ये हमारे डॉर्सल साइड की तरफ है, ठीक है। तो वहां से ये स्पाइंस जो है, ये स्पाइन आगे फर्दर प्रोसेस करता है और सामने की तरफ आता है, ठीक है। किस तरफ आता है, हमारे सामने की तरफ आता है, ठीक है। जब ये स्पाइन फर्दर प्रोसेस करता है तो हम इसे एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। और ये एक्रोमियम प्रोसेस आगे आके किससे अटैच हो जाता है, तो स्टर्नम से अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है, स्टर्नम से अटैच हो जाता है। यही एक्रोमियम प्रोसेस जब आगे आके स्टर्नम से अटैच हो जाता है तो हम इसे क्लैविकल कहते हैं। क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है या फिर इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक है। यही एक्रोमियम प्रोसेस जब आगे आके ये स्टर्नम से अटैच करता है तो हम इसे क्लैविकल या फिर कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा शोल्डर प्लेट और दूसरा हो गया क्लैविकल, 2 बोन ये हो गए। तो एक शोल्डर ब्लेड के साथ शोल्डर ब्लेड और क्लैविकल 2, तो हमारे पास 2 शोल्डर ब्लेड है तो 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो हमारा कहते हैं शोल्डर ब्लेड जो स्कैपुला है, यहाँ पे एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होता है। और इस कैविटी में जो हमारा हाथ का जो कहते हैं, जो हमारा आर्म का जो बोन है वो आके इसमें अटैच करता है, ठीक है, वो आके इसमें अटैच करता है। तो ये जो कहते हैं कैविटी है बेटा, इसे ग्लेनॉइड कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लेनॉइड कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे स्कैपुला में एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें हमारा ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस जो हमारे आर्म का जो है जो बोन है उसे ह्यूमरस कहा जा रहा है, ठीक है। ये ह्यूमरस का जो है बोन है वो इसमें आके अटैच करता है, ठीक है। उसका जो हेड है ये इसमें आके अटैच करता है। तो ये जो कैविटी है दैट इज नॉन एज ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है। तो चलो, पेक्टोरल गर्डल भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है। अब देखो पेल्विक गर्डल यानी कि हिप गर्डल भी इसे कह रहे हैं। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपली इनका मतलब एक ही बोन है, ठीक है। दोनों साइड प्रेजेंट है तो दैट इज द कॉक्सल बोन, ठीक है। देखो
ये जो है मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज द कॉक्सल बोन, ठीक है, ये दोनों ही कॉक्सल बोन है। कॉक्सल बोन के तीन पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है, कौन कौन सा, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। और ये दोनों कॉक्सल बोन जो है वो बीच में आके एक कार्टिलेज, एक फाइबर से आके आते हैं ज्वाइन करता है, जिसे हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जिस तरीके से पेक्टोरल गर्डल में कैविटी प्रेजेंट थी, उसी तरह यहाँ पे हमारे पेल्विक गर्डल में भी दोनों तरफ एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। और इस एसिटाबुलम में हमारा थाइज है, उसका जो है कि जो बोन है वो आके इसमें अटैच करता है, ठीक है। हमारे थाई बोन का क्या नाम है, इट इज द फीमर। तो फीमर का जो हेड है वो इसमें आके अटैच करता है, ठीक है। तो गर्डल्स भी हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बेटा लिम्स की। दो टाइप के एक्टिव लिम्ब बोन्स है हमारे पास, कौन कौन से, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स की बात करें तो जो हमारा आर्म बोन जो है, जो लॉन्गेस्ट बोन इन आवर हैंड, दैट इज द ह्यूमरस, ठीक है। और ह्यूमरस ही कहाँ जाके अटैच करता है, तो पेक्टोरल गर्डल में जाके अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद दो बोन्स प्रेजेंट है बेटा, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद जो हमारा रिस्ट जो है बेटा, जो हमारा रिस्ट है, ठीक है, जो हमारा रिस्ट जो है, ठीक है, यहां पे एक्टिव जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, दोज आर नॉन एज द कार्पल्स। और ये 8 होते हैं इन टोटल, 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स को हम लोग रिस्ट बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पाल्म जो है, ठीक है, ये जो हमारा पाल्म का जो है जो बोन है, ठीक है, जो हमारे पाम के जो बोन है बेटा, दोज आर नॉन एज द मेटाकार्पल्स, ठीक है। और ये 5 इन नंबर्स होते हैं। और फिर हमारे जो है फिंगर्स है, जो हमारे फिंगर्स के आते हैं जो बोन्स हो जाएंगे, ठीक है, फिंगर्स के हमारे जो बोन्स हो जाएंगे, इन्हें डिजिट्स भी कहा जाता है और फैलेंजेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 फैलेंजेस हो जाएंगे। कैसे, ठीक है, 4 उंगलियां हैं हमारे पास, 4, और चारों में आते 3 3, तो 4 3 जा 12, और थंब में सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं, तो 12 और 2 14, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। सो इट हैपेंस इन 4 लिम्स। अब एक 4 लिम्ब में 30, तो दो 4 लिम्ब में टोटल मिला के 60। और वहीं अगर हिंड लिम्ब की बात करें बेटा, तो हिंड लिम्ब में जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन होता है वो हमारी थाई बोन होता है, एंड दैट थाई बोन इज नॉन एज द फीमर, ठीक है। फीमर से फिर दो बोन और निकलते हैं, वन इज द टीबिया, टीबिया को शिन बोन भी कहा जाता है, और द सेकेंड वन इज द फिब्युला, टीबिया एंड फिब्युला। उसके बाद जिस तरह हमारे पास जो हमारा रिस्ट था उसे हम लोग कार्पल्स कह रहे थे, उसी तरह जो हमारा एंकल होता है उसे टार्सल्स कहा जाता है, ठीक है। कार्पल्स 8 इन नंबर थे, टार्सल्स 7 इन नंबर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, याद रखना। कार्पल्स 8 इन नंबर से, टार्सल्स 7 इन नंबर होता है। उसके बाद जब कार्पल्स के साथ मेटाकार्पल्स थे हैंड्स में, तो लेग्स में टार्सल्स के साथ मेटाटार्सल्स हो जाते हैं, ये 5 इन नंबर है। और फिर फैलेंजेस जो कि 14 इन नंबर होता ही है, ठीक है। हिंड लिम्ब में बेटा जो हमारा नी जो होता है, वहां पे एक नी कैप प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग पैटेला कहते हैं, ठीक है। नी कैप प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग पैटेला कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी अगर हम लोग काउंट करेंगे तो एक फीमर, एक पैटेला, एक टीबिया, एक फिब्युला, ठीक है, 4 यहां हो गए, ठीक है। 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 फैलेंजेस। तो ये टोटल करके फिर ये भी एकदम 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो दो हिंड लिम्ब, तो 60 बोन वहां हो जाते हैं, ठीक है। सो आई गेस टोटल जो हमारा कहते हैं स्केलेटन था, स्केलेटन में जितने भी बोन्स थे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज आवर जॉइंट्स, ठीक है। चलो जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। चलो जॉइंट्स में देखते हैं बेटा, तो हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में 3 टाइप्स के लगते हैं जॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। 3 टाइप्स के लगते हैं जॉइंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, कि ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो हमारा स्कल है, जो हमारे स्कल में जो बोन्स थे जो हमने आज पढ़ा, ठीक है, कौन कौन से भाई, टेम्पोरल थे, फ्रंटल थे, पैराइटल, हाँ ऑसिपिटल थे, ठीक है। सो दोज आर द फ्लैट स्कल बोन्स, ठीक है।
और ये फ्लैट स्कल बोन्स आपस में जॉइंटेड होते हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ सूचर्स, ठीक है। जिस तरीके से देखते हैं कभी कट जाता है तो वहां पे स्टिचेस लगाने पड़ जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द स्टिचेस जो कि हमारे स्कल बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आपके स्कल का बोन कभी मूव नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आर द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट का क्या मतलब है कि वहां पे जॉइंट्स में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। कार्टिलेज की वजह से जॉइंट्स बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कार्टिलेजस जॉइंट जो बेटा, ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल क्या बेटा, जो हमारा वर्टिब्रे जो था, वर्टिब्रे के बीच में देखो, अगर मैं डायग्राम यहीं पे बनाऊं, ठीक है। सपोज दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रे, तो दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज का डिस्क प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का डिस्क प्रेजेंट होता है। तो हम जो आगे पीछे जो और साइड मूवमेंट जो हम कर पाते हैं अपने बैक का, वो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज की वजह से बैकबोन में मूवमेंट हो पाती है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो बैकबोन में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है। एक हद तक ही मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा मेन ज्वाइंट है बेटा, दैट इज द साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, कि क्या प्रेजेंट होगा, दो बोन्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक खाली जगह प्रेजेंट होगा, उसे साइनोवियल कैविटी कहेंगे। और इस खाली जगह में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब ज्वाइंट प्रेजेंट होता है बेटा, उसे हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। अब साइनोवियल ज्वाइंट में फर्दर कुछ और ज्वाइंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से। फर्स्ट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का क्या मतलब है भाई, कि एक सॉकेट है, ठीक है, और उसमें कोई और बोन जाके आराम से उसमें फिट हो जा रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने जस्ट अभी देखा था कि पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस, पेल्विक गर्डल एंड फीमर, ठीक है। क्या था, कैविटी प्रेजेंट थी, एसिडाबुलम और ग्लेनॉइड कैविटी, और उसमें जाके बोन्स आराम से क्या हो जा रहे थे, उसमें अटैच हो जा रहे थे, ठीक है। सो दैट इज नॉन एज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर बात करते बेटा हिंज ज्वाइंट। हिंज का मतलब आपको पता है, आप किसी गेट में आके देखोगे तो दो तीन उसमें हिंज लगे होते हैं, जो कि उसको मूवमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो गेट खुल या बंद रहा होता है, वो क्यों खुल सकता है, क्योंकि उसमें हिंज लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो हिंज जो है बेटा, ये बस एक साइड का मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट। आप अपने एल्बो को सिर्फ एक ही तरफ बंद या खोल सकते हैं, ठीक है। आप उल्टी तरफ नहीं खोल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फिंगर्स में जो ज्वाइंट है बेटा, आप अपने फिंगर्स के ज्वाइंट को बस एक ही तरफ फोल्ड कर सकते हो, आप उल्टी तरफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरफ का ही मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। सो दैट दिस इज द हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पाइवेट ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट कहां प्रेजेंट है, एटलस और एक्सिस में। एटलस तो हमने पढ़ लिया, ये वर्टिब्रा का जो फर्स्ट जो कहते हैं, हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रे जो था, दैट वाज एटलस, ठीक है। अच्छा, एटलस के जस्ट नीचे जो जो हमारा सेकंड वर्टिब्रे जो होता है, दैट इज द एक्सिस, उसे एक्सिस कहते हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्रे है उसे एटलस कहते हैं, और जो सेकंड वर्टिब्रे है उसे एक्सिस कहते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच में एक ऐसा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारे हेड को शेक करने में हेल्प करता है। हम इंडियंस जो है वो जब भी हमें ना कहना होता है, जब हमें नो कहना होता है, तो अपने हेड को कहते हैं नो कहते हैं, मूवमेंट में राइट और लेफ्ट कहते हैं शेक करते हैं। ये जो राइट एंड लेफ्ट कहते हैं मूवमेंट जो हो रहा है बेटा, जो नो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पाइवेट ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारे कार्पल्स में प्रेजेंट होता है। कार्पल्स यानी कि जो हमारे रेस्ट बोन्स है, उनमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट सिंपलेस्ट ज्वाइंट है। बोन्स क्या करेंगे, एक के ऊपर एक ग्लाइड कर जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ठीक है। दैट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और जो हमारा लास्ट जो ज्वाइंट है बेटा, दैट इज द सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है, जो हमारा थंब जो है बेटा, इसका जो कार्पल और मेटाकार्पल है, उनके बीच में एक जो ज्वाइंट प्रेजेंट है, दैट इज द सैडल ज्वाइंट। ये सैडल ज्वाइंट क्या करता है बेटा, इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये लगभग 270 डिग्री तक का हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट इज द सैडल ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, फर्स्ट इज द
मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या बेटा? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वही आपके ऊपर अटैक करने लग जाती है, ठीक है, वही आपके ऊपर, आपके किसी फंक्शन के ऊपर अटैक करने लग जाती है। इसके वजह से क्या होता है बेटा कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वो खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसे मसल्स में आते हैं जो इम्पल्सेस आ रहे थे वो इम्पल्सेस आ नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, मसल जो है वो फटीग होने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं, और स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली विथ एज के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। सो दैट इज द मिस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बेसिकली जेनेटिक होता है बेटा। जेनेटिक का क्या मतलब है कि जीन्स में एक कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। इसमें क्या होता है कि आपका मसल जो है वो अचानक से डिग्रेड करने लग जाता है, ठीक है। डिग्रेड क्या मतलब? जब वो मतलब डीजेनरेट, मतलब कि अगर वो जनरेट करेगा तो मसल्स और ज्यादा बनेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है, मसल्स और कम होने लग जाते हैं, ठीक है। दैट लीड्स टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेटानी। टेटानी में क्या होता है बेटा? कभी आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी एक पोजीशन पे बहुत देर तक बैठ जाओ, ठीक है, तो आपके पैर में अजीब से वो एक एक अजीब सा वाइब्रेशन सा होने लग जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मली लोग कहते हैं कि पैर सो गया है, ठीक है। सो इट अकर्स बिकॉज आप किसी एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा देर तक रह गए हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके मसल्स में स्पैज्म आ सकता है। स्पैज्म का मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, ठीक है। और ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है। वहीं आप फिर से वापस से मूवमेंट करने लग जाओ तो ये चीजें फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज आर्थराइटिस। अब इसमें आइटिस लगा है बेटा, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जिस भी वर्ड में, मतलब जिस भी मेडिकल वर्ड में आइटिस लग जाए, यानी कि उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो आर्थराइटिस का मतलब है कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, ठीक है। जॉइंट्स में जब इन्फ्लामेशन आने लग जाए, जब जॉइंट्स में सूजन आने लग जाए, तो हम उसे आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। तब हम उसे क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का यहां पे मतलब है बेटा बोन, बोन के सेल्स। और पोरोसिस का मतलब, पोरोसिस का मतलब होता है पोर क्रिएट करना। पोर का मतलब छेद, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में अगर हम लोग इस वर्ड के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या मतलब है कि बोन्स में छेद होने लग जाएंगे, ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली छेद नहीं होता है, लेकिन इसका कहने का यह मतलब है कि जो बोन की जो डेंसिटी है, बोन का जो मास है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। बोन का जो मास है वो कम होने लग जाता है, एंड हेंस बोन्स जो है वो फ्रैक्चर के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ठीक है, कि बोन्स बहुत जल्दी फ्रैक्चर कर जाते हैं अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द गाउट। गाउट को हम लोग कॉमन टर्म्स में हिंदी में गठिया की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गठिया की बीमारी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहा है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। जॉइंट्स में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से जब इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे गाउट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 21 को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।